हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम सुमना गो। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका फेस्टिवल्स डिस्कस करेंगे और ये वीडियो 2-3 पार्ट करके हम लोग पूरा जो इंडिया का फेस्टिवल्स है वो कवर कर लेंगे। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फेस्टिवल्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद करना है, उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि फेस्टिवल्स के किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग स्टेट वाइज फेस्टिवल के लिस्ट भी प्रिपेयर कर दिए हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको नोट डाउन करना है एंड डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना है। विदाउट रिविजन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद नहीं रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 1. Mi Dam Mi Phi is an ancestor worship festival celebrated in which state? And the answer will be Assam. So असम में every year 31st जनवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एंड ये फेस्टिवल वहाँ के जो ओहम रिलीजन के पीपल हैं, ये ओहम रिलीजन के पीपल 31st जनवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Ali Ai Ligang festival is celebrated in which state? And also this answer will be Assam. So Ali Ai Ligang ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है एंड जो आहू पैडी कल्टीवेशन होता है, आहू पैडी कल्टीवेशन से ये रिलेटेड है। और ये फेस्टिवल मिशिंग या फिर मिसिंग और मीरी ट्राइब के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. काटी बिहू इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ अ डैश ट्री और प्लांट एंड द आंसर विल बी तुलसी। सो काटी बिहू और कोंगाली बिहू ये असम के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। जो काटी बिहू इनमें तुलसी ट्री के नियर दिया जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. रोंगाली बिहू वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ द आंसर विल बी अप्रैल। सो रोंगाली बिहू दिस इज कॉल्ड बोहाग बिहू। सो रोंगाली और बोहाग बिहू ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है असम के एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड आसामीज़ न्यू ईयर। ये आसामीज़ न्यू ईयर में सेलिब्रेटेड होता है, आसामीज़ न्यू ईयर एंड ये अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ओहम पीपल ऑफ असम ऑन 31st जनवरी एवरी ईयर? सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द आंसर विच इज़ मी दम मी फी। क्वेश्चन नंबर 6. All the festivals listed below are festivals of Assam. Of these, which of the following festival is specially hosted in the Kamakya Devi temple in Guwahati? And the answer will be Ambubachi festival. So ये Ambubachi festival ये असम में सेलिब्रेट होता है एंड ये गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड है 3 days का एक फेस्टिवल होता है जिनमें जो गॉडेस कामाख्या है इनका पूजा किया जाता है। नाउ असम के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम इज़ बिहू। सो बिहू ये कलेक्शन ऑफ 3 मेजर फेस्टिवल्स हैं, दैट इज़ रोंगाली और बोहाग बिहू, कोंगाली और काती बिहू एंड भोगाली और माघी बिहू। सो फर्स्ट जो रोंगाली और बोहाग बिहू है ये अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट होता है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। एंड दिस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ आसामीज़ न्यू ईयर जो कि 14 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल को पड़ता है। द फर्स्ट डे ऑफ रोंगाली बिहू इज़ कॉल्ड गोरू बिहू। सो यहाँ पे जो कैटल वगैरह होता है उनको अच्छे से नहाता है ये लोग एंड देन उसके बाद कैटल वगैरह को खाना खिलाते हैं अच्छे से। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड गोरू बिहू। एंड द नेक्स्ट डे इज़ कॉल्ड मनु बिहू। सो मनु बिहू में ये लोग अपने एल्डर्स को या फिर एक दूसरे से एक गामोसा एक्सचेंज करते हैं। गामोसा ये आपको पता होगा कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है असम के। नेक्स्ट वी हैव कोंगाली और काटी बिहू, ये अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट होता है एंड पैडी ग्रोइंग स्टेज में ये सेलिब्रेट होता है।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है वो एक लैम्प या फिर दिया जलाया जाता है। तुलसी प्लांट जो घर पे रहता है, तुलसी ट्री, उनके नियर बाई एक लैम्प या फिर जिसको साकी बोलते हैं ये लोग, वो जलाया जाता है। बहुत पहले ये रिचुअल था कि ये लोग जो पैडी फील्ड होता है, पैडी फील्ड के अराउंड दिया जलाते थे पहले, ताकि जो फसल को हार्म पहुंचाते हैं वो पेस्ट वगैरह दिया से अट्रैक्ट होके दिया के अराउंड आ जाए और फसल को कोई हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट वी हैव भोगाली और माघी बिहू। ये जनवरी में सेलिब्रेट होता है। दिस इज़ ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड ये फेस्टिवल में कॉक फाइट, बुल फाइट ये सब भी होता है। नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बिहू फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिहू फेस्टिवल में ये बिहू डांस सेलिब्रेट होता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ढोल, ये गोगोना ये है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। सो जो इम्पोर्टेंट है वो है ढोल, पेपा जो बेसिकली बाफेलो हॉर्न से बनाया जाता है, एंड गोगोना ये बैम्बू स्टिक से बनाया जाता है, जुटुली टोका। सो पेपा एंड गोगोना ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम इज़ अम्बुबाची मेला। सो ये अम्बुबाची मेला ये कामाख्या टेम्पल जो गुवाहाटी में लोकेटेड है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है जून मंथ में, एंड दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। सो ये डायरेक्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि विच फेस्टिवल इज़ कॉल्ड महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। सो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। एंड दिस फेस्टिवल इज़ एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी रिचुअल्स। बेसिकली जो डिवोटीज़ होता है वो यहाँ पे आते हैं टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्ड फ्रॉम गॉडेस कामाख्या। और ये भी बिलीव किया जाता है कि जो गॉडेस कामाख्या है उनका 3 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। उन 3 डेज़ के लिए ये मंदिर पूरा बंद रहता है। एंड ऑल्सो ये पिक्चर में देख सकते हो आप, ये तांत्रिक एक्टिविटीज़ जो बोला जाता है कि ये फेस्टिवल्स के दौरान बहुत सारे तांत्रिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट वी हैव माजुली फेस्टिवल। सो माजुली फेस्टिवल ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ असम के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो बेसिकली जो असम टूरिज़्म है, असम के जो इम्पोर्टेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है या फिर इम्पोर्टेंट डिशेस है, तो उसके बारे में ये सेमिनार्स वगैरह या फिर इवेंट्स वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। एंड ये फेस्टिवल नवंबर में होता है। एंड मैंने जो बोला सेवरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ट्रेडिशनल डिशेस ऑफ माजुली एंड असम आर पुट फॉर सेल। नेक्स्ट वी हैव अदर नोटेबल फेस्टिवल ऑफ असम जो वन लाइनर पूछा जाता है। सो ये भी आपको नोट डाउन करना है एंड याद रखना है। सो फर्स्ट इज़ वानछुआ फेस्टिवल, ये तिवा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बैशागु फेस्टिवल ये बोडो या फिर बोडो कचारी जो ट्राइबल पीपल है असम के वो सेलिब्रेट करते हैं। आली आई लिगांग ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये मिसिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पराग फेस्टिवल ये भी मिसिंग ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बाइखो, रोंगकेर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जोनबिल मेला ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन मीदाम मेफे ये तो पता ही है, ओहम कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली एंसेस्टर ओरसी फेस्टिवल है जो 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। खेराई पूजा ये बोडो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। गर्जा एंड हप्सा हतारनी, सो ये सारे आपको नोट करना है, ये रिवाइज करना है सो दैट एग्ज़ाम में ये नाम आपको दिखे तो आपको तुरंत याद आ जाए कि ये आसाम के फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सिक्किम के फेस्टिवल से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, द डैश फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज़ ऑल्सो नोन एज भूमि पूजा और चांदी पूजा, एंड द आंसर विल बी शकेवा। सो शकेवा फेस्टिवल दिस इज़ सेलिब्रेटेड बाय किरात खाम्बू राय कम्युनिटी। सो ये किरात खाम्बू राय कम्युनिटी ऑफ सिक्किम ये लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज भूमि पूजा और चांदी पूजा। एंड बोराही मिजोंग ये भी सिक्किम का फेस्टिवल है, एंड दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय मंगर कम्युनिटी। सो मंगर कम्युनिटी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लोसार ये बुद्धिस्ट पीपल सेलिब्रेट करते हैं। इंद्र यात्रा ये भी सिक्किम के ही फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लुसुंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। एंड लुसुंग फेस्टिवल बेसिकली ये सिक्किम इज़ न्यू ईयर है, सिक्किम इज़ न्यू ईयर, एंड लुसुंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन सिक्किम।
Question number 9. Which of the following festivals is called month of merit and is celebrated between May and June? So May and June ये मंथ के बीच में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और दिस फेस्टिवल इज़ सागादावा फेस्टिवल. सो सागादावा फेस्टिवल ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पीपल हैं सिक्किम के वो लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है मिडल ऑफ मे एंड चलता है मिडल ऑफ जून तक. क्वेश्चन नंबर 10. बोमचू इज़ अ यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एंड द आंसर विल बी सिक्किम. सो बोमचू ये भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग सिक्किम में रहते हैं, वो लोग ये बोमचू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड बोमचू इसका मीनिंग होता है सैक्रेड पॉट. सैक्रेड पॉट. नाउ सिक्किम के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होता है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो सिक्किम के फेमस फेस्टिवल है सागादावा. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल और ये मई और जून माह के बीच में ये सेलिब्रेट होता है एंड द होल मंथ इज़ कॉल्ड सागादावा और मंथ ऑफ मेरिट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें. and celebrated on full moon day by Buddhist community to commemorate the birth, enlightenment and death, which is called Mahaparinirvan of Gautam Buddha. Next we have Lusung or Namsung festival. So this is called Sikkimese New Year and ये दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर और ये भूटिया एंड लेप्चा ट्राइब के जो फार्मर्स हैं उन लोगों के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली भूटिया पीपल इनको लुसुंग बोलते हैं एंड लेप्चा पीपल इसको नामसुंग बोलते हैं. ओके एंड पीपल ड्रिंक लोकल वाइन जिसको चांग बोलते हैं एंड यहाँ पे छाम डांस परफॉर्म होता है. ब्लैक हैट डांस ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोनेस्ट्री जो होता है उनमें ये छाम डांस एंड ब्लैक हैट डांस परफॉर्म किया जाता है. यहाँ पे देख पा रहे हो ये लुसुंग फेस्टिवल. कमिंग टू अदर नोटेबल फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, फर्स्ट इज़ माघे संक्रांति, देन बोराही मिजोंग मंगर कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. सकेवा ये किरात खम्बुराई कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं एंड दे वर्शिप्ड मदर अर्थ. सोनम लोचर ये तमांग कम्युनिटी के ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं. चोइते दसाइन बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया में रामनवमी है सिमिलर टू दैट वन, यहाँ पे चोइते दसाइन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. भानु जयंती इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ के, जो नेपाली पोएट भानुभक्त आचार्य. सो नेपाली पोएट भानुभक्त आचार्य जो है उन्होंने रामायण को नेपाली में संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेट किए थे. दैट्स वाई इनके जो बर्थडे है इनको ये लोग भानु जयंती करके सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ड्रुक्पा सेची, ये लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट करते हैं एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ड्रुक्पा सेची फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच गॉड. सो यू हैव टू रिमेंबर कि लॉर्ड बुद्धा. ओके नेक्स्ट वी हैव तेंडोंग लोहो रूमफाट, देन पांग लाबोशोल, ये माउंट खांगचेन जोंगा जो है तो उनको ये वर्शिप करते हैं ये फेस्टिवल में और ये एक डांस फॉर्म में सेलिब्रेट होता है पांग लाबोशोल करके. नेक्स्ट वी हैव इंद्र जात्रा, ये नेपालीज जो नेवर कम्युनिटी है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. तामू लोचर ये गुरुंग ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं एंड लोसर ये रूमटेक मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट होता है तिबेतियन जो बुद्धिस्ट पीपल हैं उनके द्वारा. Question number 11. Which is a festival of Galo tribe of Arunachal Pradesh celebrated in April every year? And the answer will be Mopin. So Mopin is an agricultural festival. And ये फेस्टिवल में जो गालो ट्राइब है वो लोग एक दूसरे के मुंह पे राइस पाउडर लगाते हैं. सो ये बहुत होली रिचुअल माना जाता है गालो ट्राइब के द्वारा. Coming to the important festivals of Arunachal Pradesh, Dri festival. This is an agricultural festival और ये फेस्टिवल आपातानी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एंड आपातानी ट्राइब जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है. दिस फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन ज़ीरो वैली. तो ज़ीरो वैली ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड ये फेस्टिवल को जो अटेंड करते हैं उन लोगों को क्यूकम्बर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ गुड हार्वेस्ट. नेक्स्ट वी हैव लोसर फेस्टिवल.
सो लोसर फेस्टिवल बेसिकली बुद्धिस्ट जो लोग होता है वो लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड यहाँ पे मोनपा ट्राइब जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं ये लोग के द्वारा लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ लूनर कैलेंडर। एंड ये 3 डे मतलब 3 दिन का फेस्टिवल होता है। तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव खान फेस्टिवल। ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ये मेजी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इनमें irrespective of caste creed everyone can participate in this festival. Coming to other notable festival of Arunachal Pradesh, Siang River Festival, Sholung, Pangshao Pass Winter Festival, Zero Music Festival जो कि ज़ीरो वैली में ये सेलिब्रेट किया जाता है। देन नियो कुम, बूढ़ी बूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकू ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। एंड सानकेन एंड मोपिन ये गालो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो नोन एज मणिपुरी न्यू ईयर? एंड द आंसर विल बी चेराबो। सो चेराबो फेस्टिवल को मणिपुरी न्यू ईयर बोलते हैं। एंड बाकी जो हेक्रू हितोंगबा, गांग नागाई, कूट ये सभी मणिपुर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेस्टिवल कॉल्ड याओ सांग ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड? एंड द आंसर विल बी मणिपुर। सो याओ सांग ये फेस्टिवल ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है मणिपुर के। एंड होली के टाइम पे ये सेलिब्रेट होता है। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड बाय मीती पीपल, मीती ट्राइब ऑफ मणिपुर। Question number 14, in which of the following festivals the meaning is merry making of the gods? And the answer will be Lai Haroba. So Lai Haroba ये फेस्टिवल में जो देव देवियों के द्वारा हमारा यूनिवर्स को क्रिएट किया गया था उसी एक्ट का री एनैक्टमेंट जो होली प्लेस है कोब्रू हिल्स ये मणिपुर में लोकेटेड है, यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। Coming to the major festivals of Manipur, Cheirabo. So I have already told you, Cheirabo is known as the Manipuri New Year and celebrated in the month of April. और यहाँ पे ये लोग अपने जो डोमेस्टिक डेटी सनामाही है उनको वर्शिप करते हैं बाय मेती ट्राइब। एंड ये लोग बहुत अच्छा खाना फूड ये बनाते हैं एंड ये ऑफ़र करते हैं अपने जो डेटी सनामाही गॉड है इनको। Next we have Kangchingba. So this is similar to Jagannath Puri Rath Yatra. It is basically Manipuri Rath Yatra and it is a 10-day long festival celebrated in July. And ये जो रथ है यहाँ पे देख पा रहे हो इसको ये लोग कांग बोलते हैं। एंड ये रथ यात्रा स्टार्ट होता है श्री गोविंद जी टेम्पल जो इम्फॉल में लोकेटेड है। नेक्स्ट वी हैव लुई नागाई फेस्टिवल। सो ये नागा ट्राइब जो मणिपुर में रहते हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट होता है। एंड 15 फरवरी को ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। एंड ये नागा ट्राइब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सो इसीलिए ये नागालैंड में भी सेलिब्रेट होता है। ये फेस्टिवल नागालैंड में भी सेलिब्रेट होता है। एंड दिस फेस्टिवल मार्क्स द सीड शोइंग सीजन। बेसिकली ये फेस्टिवल जो एग्रीकल्चरल बेस्ड ट्राइब है और जो नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड पीपल है उनको कनेक्ट करते हैं। So that's why this festival spread the message of peace and harmony. Coming to other notable festivals of Manipur, Sangai. So Sangai ये बहुत important cultural festival है मणिपुर के। यहाँ के जो state animal है संगाई डियर यहाँ पे देख पा रहे हो। ये संगाई डियर जो है इनका जो हाई नेचर होता है वो स्टेज शो करके बहुत सारे इवेंट में दर्शाया जाता है ये कल्चरल फेस्टिवल के दौरान। एंड नेक्स्ट वी हैव नाटा संकीर्तना। ये भी एक म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल है मणिपुर के। नेक्स्ट वी हैव याओ सांग। ये फेस्टिवल में थाबाल चोगमा जो फोक डांस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फोक डांस वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव निंगोल चकोबा। ये एक सोशल फेस्टिवल है मीती ट्राइब के। देन छुम्फा गांग नगाई। नेक्स्ट वी हैव हेक्रो हितोंगबा। ये एक बोट रेस फेस्टिवल है यहाँ के। एंड कूट फेस्टिवल बेसिकली ये चावांग कूट फेस्टिवल है। चावांग कूट फेस्टिवल दिस इज़ एन ऑटम फेस्टिवल ऑफ कुकी चीन मिजो ग्रुप्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लाई हराओबा ये मीती ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फेस्टिवल एंथुरियम इज सेलिब्रेटेड इन
द आंसर विल बी मिजोरम। सो एंथोरियम ये एक एक्सपेंसिव फ्लावर है, बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर है। मिजोरम में इसका खेती किया जाता है एंड दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेट टू प्रमोट फार्मर्स, फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर एंड इन दिस फेस्टिवल एज अ चीफ गेस्ट CM प्रेजेंट रहता है यहाँ के। Question number 16. In which state is the Chhapchakut festival celebrated in the month of March every year? And the answer will be Mizoram. Coming to the major festivals of Mizoram, Chhapchakut. So Chhapchakut, this is a spring festival जो मार्च महीने में सेलिब्रेट होता है एंड यहाँ के जो फार्मर है सो झूम कल्टिवेशन के लिए जब ये लोग फॉरेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और यहाँ पे बहुत सारा फोक डांस, फोक सॉन्ग्स परफॉर्म किया जाता है। Can you remember which is this folk dance? This is चेराव डांस। चेराव डांस जो आपको ऑलरेडी पता होगा, फोक डांस वीडियो में मैं इसके बारे में जिक्र की थी कि चेराव फोक डांस ये सेलिब्रेट होता है छापचारकुट फेस्टिवल के दौरान एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस ऑफ मिज़ोरम। नेक्स्ट वी हैव मीमकुट। ये फेस्टिवल अगस्त और सितंबर महीने में सेलिब्रेट होता है जब मेज क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेज फेस्टिवल। वी हैव पावलकुट जो कि दिसंबर और जनवरी में सेलिब्रेट होता है। हार्वेस्टिंग सीजन जब ओवर हो जाता है उसके बाद ही ये फेस्टिवल पावलकुट सेलिब्रेट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा रिफ्रेशमेंट के लिए। कमिंग टू अदर नोटेबल फेस्टिवल्स ऑफ मिजोरम, लियुवा खुटला एंथोरियम फेस्टिवल जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर है एंड ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट फार्मर्स, फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर्स। नेक्स्ट वी हैव खुआदोकुट एंड लुखलाकुट। क्वेश्चन नंबर 17. द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1st to 10th दिसंबर इन नागालैंड। सो ये नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18. द फेस्टिवल ऑफ सेकरेनी इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बाय द अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड। सो सेकरेनी ये नागालैंड का फेस्टिवल है एंड दिस इज़ सेलिब्रेटेड बाय अंगामी ट्राइब ऑफ नागा पीपल। क्वेश्चन नंबर 19. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ मुआत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? एंड द आंसर विल बी नागालैंड। सो मुआत्सु ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल है, सीड सोइंग फेस्टिवल एंड ये आओ ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20. द फेमस फेस्टिवल ऑफ शोकुम समाई इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट टू इन्वोक ब्लेसिंग्स फॉर अ रिच फेस्टिवल? द आंसर विल बी नागालैंड। सो ये रिच हार्वेस्ट के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है एंड दिस इज़ अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। कमिंग टू द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ नागालैंड, हॉर्नबिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हॉर्नबिल ये एक बर्ड का भी नाम है, हॉर्नबिल, एंड ये मनाया जाता है 1st to 10th दिसंबर। 10 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है एंड ये फेस्टिवल किशामा हेरिटेज विलेज में सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे नागालैंड के सभी जो ट्राइब्स होते हैं वो अपना अपना कल्चर दर्शाते हैं ये फेस्टिवल के टाइम। ये अपना कॉस्ट्यूम्स, वेपन्स, बोज एंड एरोज, हेड गियर्स, ये सब जो अपने क्लैन के जो थिंग्स हैं वो शोकेस करते हैं ये फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट वी हैव मुआत्सु मोंग फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट किया जाता है आओ ट्राइब के द्वारा। मई मंथ में ये सेलिब्रेट होता है जब सोइंग सीजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद एंड यहाँ के जो एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है संग पंगटू जो होता है, एक बिग फायर जलाया जाता है। सो ये एक एन्जॉयमेंट और रिफ्रेशमेंट फेस्टिवल होता है मुआत्सु मोंग फेस्टिवल। नेक्स्ट वी हैव येमसे फेस्टिवल। दिस इज़ ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड एंड ये सेलिब्रेट करते हैं पोचुरी ट्राइब सितंबर महीने में एंड कैचिंग फ्रॉग ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ प्रोहिबिटेड। अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ सेकरेनी फेस्टिवल। This is celebrated in the month of February by Angami tribe of Nagaland and this is also known as Poshani and it is a purification festival. So देख पा रहे हो यहाँ पे इसका पिक्चर। Coming to other notable festival of Nagaland, Yemseng, Naju, Tuluni ये बहुत important है। मोंग मोंग, आवलिंग कोनियाक ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बहुत important है। मोनियो, नाक न्यूलुम, नागाडा,
Tokhu Yemong. Question number 21. Wangala festival is celebrated in which of the following states of India? And the answer will be Meghalaya. Coming to the major festivals of Meghalaya, Wangala festivals. So this festival is also known as 100 drums festival, क्योंकि ये फेस्टिवल में यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो बहुत सारा ड्राम्स ये फेस्टिवल में यूज़ होता है. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड 100 ड्राम्स फेस्टिवल्स. एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय के जो गारो ट्राइब हैं उन लोगों के द्वारा. दिस फेस्टिवल इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड पोस्ट हार्वेस्ट सीजन. एंड ये अपने जो डेटी है लोकल डेटी मिशी सालजोंग इनको ये डेडिकेट करते हैं. एंड दिस इज़ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल फॉर देयर लोकल डेटी मिशी सालजोंग. कमिंग टू अदर नोटेबल फेस्टिवल ऑफ मेघालय, नोंगक्रेम फेस्टिवल, बेहदेन खेलम फेस्टिवल जो कि जॉइंथिया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, शादशुक मिनसेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज मूव ऑफ चेयरफुल हार्ट्स एंड शादशुक्रा. Question number 22. Dash is a major festival of Tripura wherein the deity of livestock and wealth is worshipped. And the answer will be Gariya Puja. So लामप्रा पूजा ये भी त्रिपुरा का है, केर पूजा, खर्ची पूजा ये सभी त्रिपुरा का फेस्टिवल है. कमिंग टू मेजर फेस्टिवल्स ऑफ त्रिपुरा, खर्ची पूजा ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि अगरतला में सेलिब्रेट किया जाता है. जो अगरतला में 14 गॉड्स के जो टेम्पल प्रेमिसेस हैं वहाँ पे ये त्रिपुरा डायनेस्टी का जो लोग होता है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ पे देख पा रहे हो ये 14 गॉड्स. नेक्स्ट वी हैव गरिया पूजा, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ के जो त्रिपुरी एंड रियांग एथनिक ट्राइब है उन लोगों के द्वारा. एंड एक बैम्बू पोल रहता है जो सिम्बोलाइज करते हैं लॉर्ड गरिया को, माना जाता है दिस इज़ द डेटी ऑफ लाइफ स्टॉक एंड वेल्थ. कमिंग टू अदर नोटेबल फेस्टिवल्स ऑफ त्रिपुरा, लंपड़ा पूजा, केर पूजा, अशोकाष्टमी, नीरमोहल फेस्टिवल एंड पिलाक फेस्टिवल. एंड दिस इज़ फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो. एंड नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट थे वो सभी स्टेट का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आज हम लोग कवर कर लिया है. एंड इसके 1-2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम लोग बाकी जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनका जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होगा वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे. And if you like the video then please do like, share and subscribe, and also thanks for watching.